Hello students, welcome in my biology class. In this module, you will learn how pollination takes place in flowering plant. Pollination हमें प्रकृति में चारों तरफ बहुत से अलग अलग रंग के पुष्प देखने को मिलते हैं जो हम सभी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ये फूल हम सभी को देखने में अच्छे लगते हैं। मनुष्य ही नहीं, जीव जंतु, चिड़िया, छोटे बीज सभी इन पुष्पों की ओर आकर्षित करते हैं। पॉलिनेशन इन पुष्पों के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए बहुत आवश्यक है। जल में उगने वाले पुष्प हों या फिर स्थल में उगने वाले पुष्प, सभी को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए पॉलिनेशन की आवश्यकता होती है, जिसके अनेक माध्यम हैं। अनेक माध्यमों से ये पॉलिनेशन की क्रिया संपन्न होती है। आइए अब हम एक पुष्प की संरचना को देखते हुए समझ लेते हैं कि कौन कौन से भाग पॉलिनेशन में प्रतिभाग करते हैं। एक है स्टेमेन, जिसको कि हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं, जो कि नर जनन अंग है। दूसरा है कार्पल, जिसको हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं। जिन पुष्प में ये दोनों भाग पाए जाते हैं वो कहलाते हैं बाइसेक्सुअल, यानी कि द्विलिंगी पुष्प। जिन पुष्पों में ये एक ही भाग पाए जाते हैं वो कहलाते हैं आप यूनिसेक्सुअल, यानी कि एक लिंगी पुष्प, जैसे कि मक्के में देखने को मिलता है, कद्दू में ये देखने को मिलता है। इसमें मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग होते हैं, यानी कि नर और मादा पुष्प दो प्रकार के पुष्प इनमें पाए जाते हैं। पौधे की संरचनाओं में स्टेमेन और स्टिग्मा दो मुख्य भाग हैं जो कि पॉलिनेशन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। परागकण के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की प्रक्रिया को ही पॉलिनेशन कहते हैं। ये परागकण विभिन्न माध्यमों से होते हुए पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। चिड़िया के द्वारा, हवा के द्वारा, जल के द्वारा आदि विभिन्न माध्यमों से ये वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। पौधे के जो मुख्य भाग हैं, एक है आपका स्टेमेन, जिसको हम नर जनन अंग बोलते हैं। दूसरा है स्टिग्मा, जिसको हम फीमेल जनन ऑर्गन बोलते हैं। ये दोनों ही पॉलिनेशन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं और पॉलिनेशन की प्रक्रिया को संपन्न करते हैं। अब हम एक पुष्प की संरचना को देखते हुए समझ लेते हैं कि पॉलिनेशन की पूरी प्रक्रिया कैसे होती है। यहाँ पर एक पुष्प का चित्र दिखाया गया है, जिसमें कि सबसे बाहर की ओर के भाग को हम कहते हैं सेपल, जिसको हम बाह्य दल भी कहते हैं। उसके अंदर के भाग को कहते हैं पेटल, जिसको कि हम दल भी कहते हैं। ये विभिन्न रंगों के हो सकते हैं, लाल, हरे, पीले। अंदर की ओर का भाग कहलाता है स्टेमेन और ये फिलामेंट के द्वारा पुष्प से जुड़ा हुआ होता है। ये पुष्प का नर जनन अंग है। इसके जो ऊपर और संरचना है वो है परागधानी। इसके अंदर परागकण होते हैं जो कि पॉलिनेशन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। पॉलिनेशन के समय ये परागकण स्टिग्मा यानी कि फीमेल जनन ऑर्गन के ऊपर आकर चिपक जाते हैं। स्टिग्मा के ऊपर का भाग चिपचिपा सा होता है, जहाँ पर कि पोलन ग्रेन आकर चिपक जाते हैं। वहाँ पर चिपकने के बाद ये वहाँ से नमी को अवशोषित करके फूल जाते हैं। फूलने के बाद ये भाग फट जाते हैं। इसका बाहरी जो आवरण है वो फट जाता है और अंदर से एक पोलन ट्यूब निकलती है जो पुष्प के वर्तिकाग्र से होती हुई पुष्प के अंडाशय तक पहुंचती है। ये पोलन ट्यूब अपने साथ नर युग्मक को लेकर पुष्प के अंडाशय तक जाती है, जहां पर कि फर्टिलाइजेशन या निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। इस प्रकार परागकण के परागधानी से वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं और वर्तिकाग्र से अंडाशय तक पहुंचकर युग्मन करने की क्रिया फर्टिलाइजेशन या निषेचन कहलाती है। आशा है कि इस वीडियो को और देखकर आपको परागण अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।